वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं खलील फरहाद। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जोरदार धमाके से गूंज उठा दुबई, शहरियों में दहशत। दुबई के जबल अली पोर्ट पर एक जहाज के कंटेनर में लगी भयानक आग। सोशल मीडिया पर वायरल हुए धमाके के वीडियोस। इसराइल की धमकी ईरान पर हुई बेअसर। ईरान ने न्यूक्लियर वेपन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की अफजोदगी का अमल कर दिया तेज। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने कतर से भी खाली कर दिए अपने 3 फौजी अड्डे। ईरान के हमले का सताया डर, तीनों फौजी अड्डे का सामान और हथियार जॉर्डन कर दिए शिफ्ट। मोदी कैबिनेट में जबरदस्त तब्दीलियां, साइंस व टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री खुद संभालेंगे मोदी। अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एडिशनल चार्ज, ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर, किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर, तो स्मृति ईरानी बनी वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर। आम आदमी को मिला महंगाई का ट्रिपल डोज। पेट्रोल की कीमत में फिर 35 पैसे, जबकि डीजल पर 9 पैसे का इजाफा। सीएनजी हुई 90 पैसे तो पीएनजी हुई ₹1.25 महंगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पिछले 24 घंटों से जारी इनकाउंटर में 5 दहशतगर्द हुए ढेर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा हथियार डालने के दिए बहुत मौके, पर नहीं माने लश्कर के मिलिटेंट। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के शहर में बुध की रात एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई। दुबई के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने इस धमाके की आवाज़ सुनने की इत्तला दी है। अमारात दुबई के मीडिया दफ्तर ने एक ट्वीट के जरिए धमाके की तस्दीक की है और कहा है कि इससे जबल अली पोर्ट पर लंगर अंदाज एक जहाज़ पर लदे कंटेनर में आग लग गई। सोशल मीडिया पर बाज़ गैर मुसद्दिक़ा वीडियो शेयर की गई हैं। इनमें जबल अली बंदरगाह के नज़दीक ज़ोरदार धमाके के बाद आग के शोले और धुआं बुलंद होते देखा जा सकता है। दुबई में सुनी गई धमाके की आवाज़ जबल अली पोर्ट पर लंगरअंदाज जहाज से आई है। अमारात के इलाके मेरीना के 4 मकीनों ने धमाके की जोरदार आवाज़ सुनने की इत्तला दी है और कहा है कि इससे उनके मकानों की खिड़कियों और दरवाज़ों के शीशे टूट गए हैं। इस धमाके की वजूहात के लिए तहकीकात की जा रही है। इसराइल और अमेरिका समेत कई यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदेशों को दरकिनार करते हुए ईरान ने यूरेनियम की मज़ीद अफजोदगी का अमल शुरू कर दिया है, जिससे जौहरी हथियारों की तैयारी में मदद मिल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA ने ये इत्तला दी। ईरान ने मज़ीद यूरेनियम की अफजोदगी के अमल को शुरू करने के बारे में IAEA को मुतला किया है। उन्होंने कहा है कि तहक़ीक़ी रिएक्टर के लिए ईंधन तैयार करने के लिए यूरेनियम की अफजोदगी की जा रही है। बता दें कि कल ही इसराइल ने धमकी दी थी कि वह ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जब चाहे और जहां चाहे ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी फ़ौज ने कतर में 3 फौजी अड्डे बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने कतर में अपने फौजी अड्डों को ईरान की वफादार मिलिशियाओं की तरफ से हमलों का निशाना बनाए जाने के खतरे के पेश नज़र फौजी अड्डे और फौजी साजो सामान जॉर्डन शिफ्ट कर दिया है। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बयान जारी किया था, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई थी कि अमेरिकी फ़ौज ने गुज़िश्ता माह मरकज़ी अलसेलिया कैंप, जनूबी अलसेलिया कैंप और गोला बारूद के सेंटर फॉल्कन कैंप को बंद कर दिया है। अमेरिकी फ़ौज के बयान में मज़ीद कहा गया कि फॉल्कन कैंप मिडल ईस्ट में अमेरिकी सामान की सप्लाई का एक फ्रंट लाइन सेंटर था, जिसमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्म्ड कैरियर और मुख्तलिफ नौइयत का सामान रखने के लिए 27 गोदाम थे। इसराइल की यहूदी रियासत की जानिब से फ़लस्तीनियों को बेघर किए जाने का सिलसिला जारी है। इसराइली रियासत के हुकाम ने मस्जिद अक्सा के करीब सिल्वान के मुकाम पर रिहाइश पजीर फ़लस्तीनियों के 100 फ्लैट खाली करने का हुक्म जारी कर दिया है।
इसराइली म्यूनिसिपल की तरफ से सिलवान में 100 रिहायशी फ्लैटों में मुक़ीम ख़ानदानों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें दावा किया गया है कि उनके ये घर गैर कानूनी है और उनकी तामीर के लिए हुक्काम से इजाज़त नहीं ली गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की म्यूनिसिपल ने गैर कानूनी यहूदी आबादकारी के मंसूबे किंग पार्क की तोसी के लिए फ़लस्तीनियों को बेघर करने की साजिश तैयार की है। सेहूनी बल्दिया के डिप्टी मेयर आर्या किंग का कहना है कि फ़लस्तीनियों को मुतबादिल मुकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म दिया गया है, ताहम वो अपनी ज़मीनें छोड़ने पर तैयार नहीं है। इस दौरान काबिज सेहूनी फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों को बेघर करने के लिए दीगर हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शाम में 10 सालों से जारी काना जंगी में लाखों अफराद की मौत हो चुकी है और जब बच गए हैं उनकी ज़िंदगी अबतर बनी हुई है। सीरिया की लड़ाई से दूर भागने और बेघर होने वाले अफराद कैंपों में इंतहाई दुश्वार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। माहिरीन के जायज़े और मीडिया रिपोर्ट्स में इन कैंपों की हालत ज़ार बयान तो की जाती हैं, मगर बेहतरी की कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के एक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि अगरचे शाम की 10 साला काना जंगी दुनिया भर में मीडिया की खबरों का मरकज़ी नुक्ता नहीं रहा, मगर वहाँ जारी लड़ाई और आम लोगों की मुश्किलात ख़त्म होती नज़र नहीं आती। इंडोनेशिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इंडोनेशिया इन दिनों कोरोना वबा की सख्त लपेट में है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के सबब 1040 अफराद हलाक हुए, जबकि इसी दौरान इस वायरस से नए मुतासरीन की तादाद 34,379 रिकॉर्ड की गई। इंडोनेशिया के तिब्बी हुकाम ने अवाम को खबरदार किया है कि वायरस के फैलाव में मज़ीद तेज़ी आ सकती है। इंडोनेशिया में इस वायरस से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 23,50,000 के करीब है, जबकि कोविड-19 से वहां अब तक 62,000 के करीब जाने जा चुकी हैं। हैटी के सदर जोवेनल मोइस को नामालूम हमलावरों ने उनके घर में घुसकर कत्ल कर दिया। ये बात मुल्क के अबूरी वज़ीर आज़म क्लोड जोसेफ की तरफ से आया है। जोसेफ के बयान के मुताबिक मोइस की अहलिया हैटी की फ़र्स्ट लेडी मार्टिन मोइस इस हमले में ज़ख्मी हैं और अस्पताल में दाखिल है। अबूरी वज़ीर आज़म के मुताबिक कैरिबियन की इस रियासत में सूरत हाल पुलिस और हुक्काम के काबू में है। ग्रीस यानी यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस में एक चाकू हमले में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। यूनानी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। एथेंस के मज़ाफ़ाती इलाके जोग्राफो में एक शख्स ने ग्रोसरी स्टोर के बाहर लोगों को एक बड़े चाकू से निशाना बनाया। हुकाम के मुताबिक हमलावर एक यूनानी शहरी है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। किसी भी जख्मी की हालत तशवीशनाक नहीं है। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 3 बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें और दूसरे साथियों को गलत तौर पर सेंसरशिप का टारगेट बनाया गया। ट्रंप ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब और उनके सरबराहों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान न्यू जर्सी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मियामी की फेडरल कोर्ट में दायर किए जाने वाले इस केस में उनके साथ दूसरे पिटिशनर्स भी शरीक थे। ट्रंप का कहना था कि हम गैर एलानिया और जुज़वी सेंसर खामोश किए जाने, ब्लैक लिस्ट करने और हमारे कंटेंट को हटाए जाने की कार्रवाइयों के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बात करते हैं सबसे पहले
पीएम मोदी के नए कैबिनेट के मिनिस्टर्स की। अगले साल यूपी में होने वाले असेंबली इलेक्शन और साल 2024 के जनरल इलेक्शन को देखते हुए पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट करीब पूरी तरह से बदल दी है। 43 नए मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ पुराने मिनिस्टर्स हैं जिनकी मिनिस्ट्री बदली गई है, तो वहीं नए मिनिस्टर्स ने भी हलफ लिया। जानते हैं तफसील कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। मोदी सरकार की कैबिनेट की तौसीई हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में कुल 43 यानी 43 नए मिनिस्टर्स को शामिल किया है। अलग अलग रियासतों से इन चेहरों को आगे लाया गया है। मिनिस्ट्री के बंटवारे को लेकर बड़ी खबरें सामने आने लगी है। खबर है कि पीएम मोदी खुद साइंस व टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री का काम देखेंगे। अमित शाह को होम मिनिस्टर के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एडिशनल चार्ज दिया गया है। वहीं मनसुख मांडविया मुल्क के नए हेल्थ मिनिस्टर होंगे। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री के तौर पर हलफ लिया। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का चार्ज सौंपा गया है। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर होंगे। किरण रिजिजू को लॉ मिनिस्टर यानी वजीर कानून व इंसाफ बनाया गया है। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तराखंड के नैनीताल से एमपी अजय भट्ट को डिफेंस व टूरिज्म का यूनियन मिनिस्टर बनाया गया। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुल्क के नए आईटी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी विष्णु होंगे। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। स्मृति ईरानी को वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया है। पीयूष गोयल को टेक्सटाइल, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर का जिम्मा सौंपा गया। धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एजुकेशन बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी को फॉरेन यूनियन मिनिस्टर और कल्चरल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और फिशिंग का जिम्मा सौंपा गया। मैं पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा उन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गिरिराज सिंह रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर होंगे। एलजेपी लीडर पशुपतिनाथ पारस को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाया गया है। पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भूपेंद्र यादव को एनवायरमेंट यानी माहौलियात की मिनिस्ट्री के साथ साथ लेबर मिनिस्टर भी बनाया गया। अनुप्रिया पटेल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नित्यानंद राय को यूनियन होम मिनिस्टर, एसपी सिंह बघेल को यूनियन लॉ मिनिस्टर बनाया गया। आसाम के फॉर्मर सीएम सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज की जिम्मेदारी दी गई। इन्हीं मिनिस्ट्री के स्टेट मिनिस्टर होंगे शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true
faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. नारायण राणे को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बनाया गया। नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तेलंगाना से बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी को प्रमोट करते हुए कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है। ताहम अभी उन्हें कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी, इस बारे में तफसील सामने नहीं आ पाई है। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। काम करने का मौका मिल रहा है और मेरा पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता है सबका आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत अच्छा मुझे लोगों को सेवा करने के लिए, देश के प्रति काम करने के लिए अच्छा है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊँ। जिस समय 2017 का चुनाव हुआ था उसमें ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था भाजपा का, और हमने 65-57 सीटें जीती थी और उस समय पार्टी का लक्ष्य था 265 प्लस। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता था वो कहता था अब की बार 300 पार, तो हमने 325 के साथ हमने सरकार बनाई थी। और अब तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि अब की बार हम 300 पार फिर करेंगे और 2022 में फिर सरकार बनाएंगे। भारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। और आशा करता हूँ और प्रयास करूँगा कि उनकी आशाओं के अनुरूप खरा उतर सकूँ और संभव प्रयास किए जाएंगे कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से दुनिया में एक अपना नया स्थान कायम कर रहा है, उनके नेतृत्व में देश और तरक्की करे। इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरे लिए एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है कि देश की सेवा करें, लोगों की सेवा करें। 15 साल से मैं एमपी हूँ और आज एक ये मौका प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने दिया है और मैं मेरे सबसे मीन्स पूरा एनर्जी से मैं काम करूँगा और देखूँगा कि लोग खुश हैं। आवाम को महंगाई का मिला डबल डोज। जी हां, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद अब सीएनजी और पीएनजी भी महंगा हो गया है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतों में किया गया इजाफा आज 6 बजे से लागू भी हो गया। सीएनजी की कीमत 90 पैसे यानी 90 पैसा पर किलो, तो वहीं पीएनजी की कीमत में ₹1.25 फी किलो का इजाफा हुआ है। वहीं महंगाई के ट्रिपल डोज की बात करें तो पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। नए पेट्रोलियम मिनिस्टर बने हरदीप सिंह पुरी को पहले ही दिन अवामी गुस्सा झेलना पड़ रहा है। दरअसल आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोल फी लीटर पर 35 पैसे जबकि फी लीटर डीजल पर 9 पैसे का इजाफा हुआ है। ख्याल रहे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन घटती और बढ़ती रहती हैं। पेट्रोल डीजल की नई कीमत सुबह 6 बजे से नाफिज हो जाती है। उनकी कीमत में एक्साइज ड्यूटी और डीलर कमीशन सब कुछ जोड़ने के बाद कीमत तकरीबन 2 गुनी हो जाती है। मोदी सरकार के ज़रिए क़वानीन के पिछले 6 महीनों से ज़्यादा अरसे से मुखालिफत कर रहे किसानों ने आज दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर महंगाई के खिलाफ थाली के जवाब में हॉर्न बजाकर मुजाहरा किया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लीडर राकेश टिकैत ने सिलेंडर लेकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। उनका कहना है कि अपोजिशन भी कमज़ोर है, इसलिए महंगाई के खिलाफ किसान मुजाहरा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की अर्की असम्बली सीट से कांग्रेस के एमएलए और रियासत के साबिक़ वज़ीर आला वीरभद्र सिंह की आज सुबह तवील बीमारी के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी IGMC अस्पताल में मौत हो गई। वीरभद्र सिंह की उम्र 87 साल थी। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पिछले 2.5 माह से अस्पताल में वो ज़ेर इलाज थे। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की सियासत में एक मजबूत रहनुमा थे और उन्हें कांग्रेस का एक मजबूत सुतून समझा जाता था। उनकी मौत कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वीरभद्र सिंह की मौत के साथ ही हिमाचल प्रदेश की सियासत का एक दौर खत्म हो गया है।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए 2 मुख्तलिफ इनकाउंटर्स में मजमूई तौर पर 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। बुध और जुमेरात की दरमियानी रात पुलवामा के पचल के इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर में लश्कर के 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इसी दौरान पुलवामा ही में एक और इनकाउंटर में 3 और दहशतगर्द हलाक हुए। पुलिस के मुताबिक कुलगाम के इलाके जोधर में कोलगाम पुलिस और 1RR की मुश्तरका कार्रवाई में लश्कर के 2 दहशतगर्द मारे गए। जम्मू और कश्मीर पुलिस का कहना है कि इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को हथियार डालने के बहुत से मौके फराहम किए, लेकिन दहशतगर्दों की तरफ से मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जोरदार धमाके से गूंज उठा दुबई, शहरियों में दहशत। दुबई के जबल अली पोर्ट पर एक जहाज के कंटेनर में लगी भयानक आग, सोशल मीडिया पर वायरल हुए धमाके के वीडियोस। इसराइल की धमकी ईरान पर हुई बेअसर, ईरान ने न्यूक्लियर वेपन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की अफजोदगी का अमल कर दिया तेज। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने कतर से भी खाली कर दिए अपने 3 फौजी अड्डे, ईरान के हमले का सताया डर, तीनों फौजी अड्डे का सामान और हथियार जॉर्डन कर दिए शिफ्ट। मोदी कैबिनेट में जबरदस्त तब्दीलियां, साइंस व टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री खुद संभालेंगे मोदी, अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का एडिशनल चार्ज, ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मिनिस्टर, किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर, तो स्मृति ईरानी बनी वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर। आम आदमी को मिला महंगाई का ट्रिपल डोज, पेट्रोल की कीमत में फिर 35 पैसे जबकि डीजल पर 9 पैसे का इजाफा, CNG हुई 90 पैसे तो PNG हुई ₹1.25 महंगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पिछले 24 घंटों से जारी इनकाउंटर में 5 दहशतगर्द हुए ढेर, सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा हथियार डालने के दिए बहुत मौके पर नहीं माने लश्कर के मिलिटेंट। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।